तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये एक मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे ये पेपर भेजा था इंडियन आर्मी का। ठीक है, आप ये सेंटर ऊपर देख रहे हो, सोल्जर जनरल ड्यूटी का पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगढ़ कैंट का पेपर है ये। ठीक है, ये इसी साल का पेपर है, शायद जनवरी फरवरी का पेपर होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन ये पेपर जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जैसे आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी एरिया से, किस फील्ड से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और पैटर्न कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सार्क, यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया कि सार्क के जो सदस्य देश कितने हैं। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन जैसे कि सार्क के हो गए, G8 के हो गए, अदर्स ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि ईस्टर्न इंडियन कंपनी वाज फाउंड इन विच ईयर, यानी ईस्टर्न इंडियन कंपनी की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, उसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्टेड, कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये बुलेट ट्रेन, जैसे आप सभी को पता है। ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो वहीं हम कुछ बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की अगर देखें तो वन पीपल वन स्टेट एंड द वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, यानी ये कहाँ की पॉलिसी है, इसके रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन अगर लेवल क्वेश्चन का देखा जाए तो इजी आता है, आपको ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब ज़्यादा जनरल नॉलेज भी अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा डीप में मत जाइए, थोड़ा बेसिक चीज़ें रखिए। ठीक है, ज़्यादातर आपको बेसिक के रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप ये नो के नो क्वेश्चन दोस्तों देखोगे फर्स्ट पेज पे थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अगर अदर इंपॉर्टेंट देखें तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को वीडियो को रोक के आराम से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इसी के बेसिस पे आता है। ठीक है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं जो आर्मी का एग्ज़ाम होता है। तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रैक्टिस कितनी हुई है। इन क्वेश्चनों को आप जैसे ही करोगे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अब पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके आपको पेपर की सैंपल लेनी चाहिए, वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको पेपर मिलता है, वहाँ से आप लीजिए पेपर और पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे आप, ताकि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो आपको उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, वीडियो को रोक के आप आराम से एक सेक्शन आज कीजिए, एक बाद में कीजिए, थोड़ा ब्रेक ब्रेक देके आप चारों सेक्शन को कवर कीजिए। इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है और कितने आपके मार्क्स सही आ रहे हैं, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए अब सेकंड जैसे सेक्शन आप देख रहे हो, सेक्शन बी आप देख रहे हो, जनरल साइंस के रिलेटेड ये क्वेश्चंस कुछ पूछे गए आपको। तो स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट 0 डिग्री, तो आपको इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ऑप्शन होता है, अब दोनों पढ़ के ईजिली ये उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम कुछ नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो इसके हैं, और आपको बताते जाएंगे दोस्तों बीच बीच में हम जो जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन अभी आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपको नॉर्मल पूछी गई है, इतनी ज़्यादा हार्ड मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आपको पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, नॉर्मली पेपर आएगा। द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इजीली क्वेश्चन हैं, साइंस के रिलेटेड भी वो है, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए, या तो एडवांस में कुछ नहीं पूछा गया, बेसिक ऐसा ही पूछा गया किसी का, इसी के रिलेटेड यानी आपको नॉलेज होनी चाहिए हर एक की। अब बात करें नेक्स्ट जो सेक्शन सी ही है, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, और मैथमेटिक्स भी आप देखोगे तो थोड़ा नॉर्मल ही है। ठीक है, ज़्यादा इतना डीप में किसी भी सेक्शन में वो नहीं आपका एग्ज़ाम आता। तो ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि बेसिक चीज़ों को क्लियर करें, अपना बेसिक जितना भी आपका कंसेप्ट है उनको क्लियर करें, चाहे आपकी जीके हो, चाहे आपकी साइंस के पोर्शन हो, चाहे आपको मैथमेटिक्स हो, चाहे आपकी जनरल नॉलेज हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक आपको करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा आप एडवांस पे या डीप में मत पढ़ना, उसको थोड़ा नॉर्मली पढ़ लेना, जिससे आपको जो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आपकी सिलेक्शन हो जाए, मेन चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मैथ में भी आप देखोगे तो बिल्कुल आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा इतने हार्ड नहीं है। अगर आपने 10th में मैथ अच्छा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो मैथ की सेक्शन बिल्कुल ईजिली क्लियर हो जाएगी, मैथ की होगी। और अगर साइंस भी आपने ठीक ठाक पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आराम से आप मैथ और साइंस की जो सेक्शन आपको आती है, ठीक है, ईजिली उसको आप कर सकते हो क्वालिफाई, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बाकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन कुछ आते हैं हमने देखेंगे हम नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसका, उसमें भी आप 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं, आराम से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन ही आए हुए हैं।
हर एक सेक्शन में आप देखोगे दोस्तों आपको ज़्यादा हार्ड किसी में भी नहीं देखने को मिलेगा, जितने भी है सभी में बेसिक क्वेश्चन ही आपको जो है ज़्यादातर आए हुए हैं। जैसे कन्वर्ट ये देखिए दोस्तों, सॉल्वर 25% ऑफ 100 का आपको बताना है कि टोटल कितना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अगर परसेंटेज के रिलेटेड आए हुए हैं, ठीक है कुछ, तो आपको यही देखना है कि हमें किस एरिया के रिलेटेड आए हुए हैं। जैसे कि एवरेज के रिलेटेड है, परसेंटेज हैं, हमें क्या पूछा गया है, अब उसी अकॉर्डिंग ज़्यादातर को क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट आप रीजनिंग का देखोगे, आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा गया है उन्होंने कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उसको बताना, लेफ्ट दाएं बाएं ये भी बताना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड आपसे पूछा गया उन्होंने इसका जो है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फिल द ब्लैंक, बस आपको नॉर्मली बताना है इसमें कितना डिफरेंस है, आपको ये निकाल के इसलिए आप बता सकते हो। उससे थर्ड आप देखोगे क्वेश्चन, तो उसमें आपको पोजीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी ये कौन सी पोजीशन है। तो ज़्यादातर इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली होता है पोजीशन, आपको माइनस प्लस या -1 और या +1 ही आपको करना होता है इसमें एडअप, तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। थर्ड आपसे वर्क टाइम एंड वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे सेम मैथ में होता है सेम यहाँ पे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। पेपर नॉर्मल है, प्रैक्टिस इसे अच्छी तरह कीजिए दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनका जो दोस्तों आप इसका पेपर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अगर पेपर को डाउनलोड कीजिए, हो सके तो प्रैक्टिस इसकी जितनी ज़्यादा हो सके कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन अदर्स भी है, ये 2021 का ही पेपर है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए।